नमस्ते भाई। आइए आज रेकरिंग डेसिमल आवर्त दशमलव के बारे में जानते हैं। और इसमें बेसिक से लेकर के आपको हायर लेवल तक का रेकरिंग के टोटल सवाल को किया जाएगा जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला नंबर, इसको स्टार्ट करने से पहले दशमलव को देख लेते हैं। देखिए कि दशमलव जब भी हम तोड़ते हैं तो दशमलव तोड़ने का जो नियम है वो है, जब भी दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना उसके नीचे में 7/10। अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो 7/10 लिखा जाता है। उसी प्रकार से जैसे कि अब दशमलव के बाद 3 अंक है तो इसको जब भी हम तोड़ेंगे तो वो लिखेंगे 102/1। और दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो इसके नीचे डाल दिए जाते हैं। और तीसरा को देखते हैं, तीसरा में लिखा हुआ है 1.02। तो जब इसको तोड़ते हैं तो इसको हम लिखते हैं 1.02 को जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे 102/100। 102/100 क्यों? तो दशमलव के बाद 2 अंक है। समझ गए इस बात को? यहाँ पर ये टूटा। ये चौथा नंबर जो सवाल है, ये बार, मतलब इसको हिंदी में बार कहा जाता है और इंग्लिश में रेकरिंग या आवर्त दशमलव कहा जा सकता है इसको। तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका है, मतलब अगर दशमलव के बाद एक अंक पे बार हो तो बार की जगह पे, जैसे कि दशमलव में क्या होता था कि 0 उतरता था, बट बार की जगह पे 9 उतरता है। तो जब इसको साधारण के रूप में, भिन्न के रूप में तोड़ेंगे तो 7/9 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब जो यहाँ पर है अगला जो सवाल है, 5वां नंबर, तो इसको लिखेंगे 3/9। तो ये जब कटेगा तो ये साधारण भिन्न के तौर पे 1/3 लिखाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर है। तो देखिए, जब भी रेकरिंग हो और दशमलव हो तो इसको लिखते हैं 1 प्लस, और ये 2 पर रेकरिंग है तो 2/9। अब जब इसको साधारण भिन्न के रूप में बदलने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब भी आप इस 1 + 2/9 या कुछ भी वैसा सवाल रहे तो प्लस को हटा करके हम इसको लिख सकते हैं 1.2/9 लिख सकते हैं। अब इसको जब तोड़ेंगे तो ये लिखाएगा 9 एकम 9 दोनों 11, 11/9 इसका आंसर हो जाएगा। अगला 7वां नंबर जो सवाल है, रेकरिंग कितने अंकों पे है? 2 अंकों पे है। तो इसको जब साधारण भिन्न के तौर पे लिखेंगे तो 32/99 टूटेगा ये। तो इसका यही नॉर्मल फॉर्म होगा। आप इसे और 10 काट सकते हैं तो कटने वाला अगर होगा तो। अगला सवाल देखिए, अगला क्या है, एक अंक पे रेकरिंग है बट एक पे रेकरिंग नहीं है। तो जब इसको तोड़ेंगे तो इसको तोड़ने का मेथड है 32 - 3 बाय, एक अंक पे रेकरिंग है तो 1 9, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके बदले में 0 उतरता है। तो जब इसको साधारण भिन्न के तौर पे तोड़ेंगे तो ये टूटेगा कितना, 29/90 इसका आंसर हो जाएगा। इसको भी समझ गए? अगला सवाल देखिए, 1.32 पर रेकरिंग है। तो जब इसको तोड़ेंगे 1.32 को तो इसको तोड़ेंगे 1 प्लस, अब ये क्या होगा 32 माइनस इसमें क्या हो जाएगा 3। क्यों? तो क्योंकि 3 पर रेकरिंग नहीं है। और नीचे में क्या होगा 9 और 0। क्यों? सिर्फ एक अंक पे ही रेकरिंग है, यही देखना है यहाँ पर, एक अंक पे ही रेकरिंग है। तो आगे जो इसको क्रिया करेंगे तो 1 प्लस, अब ये कितना हो जाएगा 29/90। जब इसको तोड़ेंगे तो ये कितना टूटेगा 119/90। यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए 10वां नंबर सवाल देखते हैं। 10वां नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 0.43213 पर रेकरिंग है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसको तोड़ने का क्या तरीका है, 43213 माइनस 43, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दिया जाता है। अब बटे में क्या लिखेंगे, 39 लिखाएगा, काहे 3 पर रेकरिंग है और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके बदले में 2 जीरो देंगे। क्यों? दशमलव के बाद है। तो अब जब इसको तोड़ेंगे तो ये मेरा टूट करके लिखाएगा 43170 बाय 99900। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। जो कटने वाला होगा उसको काट सकते हैं आप, इतना आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला जो सवाल का सॉल्यूशन होगा, इसमें क्या करेंगे, 2 को पहले सबसे पहले अलग कर देंगे
अब यहाँ 432 है, इसमें 4 को क्या करेंगे, घटा देंगे, बटा 2 पर रेकरिंग है तो 2 9 1 0। आगे क्या करेंगे इसके लिए, तो इसको क्या करेंगे, 2 प्लस 432 में 4 चला जाएगा तो 428 बचेगा, बटा 990, ये हो गया। अब इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो ये लिखेगा, ये कटेगा कितने बार में, 2 दूना 4, 1 2 चौके 8, तो अब ये कटेगा 495, तो 2 पूर्णांक 214 बटा 495 इसका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल मेरा कह रहा है 1.32 पे रेकरिंग है, तो जब इसको तोड़ेंगे तो 1 प्लस 32 बटा 99, समझ सकते हैं इसको। अब देखिए इसको जब लिखेंगे तो 1 पूर्णांक 32 बटा 99 इसका आंसर हो जाएगा। आइए 13वां नंबर सवाल देखते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए देख सकते हैं आप सब पे रेकरिंग है, तो सबसे पहले हमें रेकरिंग को तोड़ना पड़ेगा। इसको रेकरिंग को तोड़ने के लिए लिखेंगे 1 प्लस 6 बटा 99, इसको लिखेंगे। अब अगला जो होगा इसको जब तोड़ेंगे तो हम लिखेंगे 36 बटा 99, फिर बटा देंगे। अब 35 बटा 99 टूटेगा, गुना 11 बटा 9 है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, 99 से 1 प्लस 99 6 बटा 99 है, तो जब इसको तोड़ेंगे तो 99 और 6 कितना हो जाता है, 105 बटा 99 गुना 36 बटा 99। अब बटे में क्या है, 35 बटा 99 गुना 11 बटा 9। काटने का तो आप नीचे से भी काट सकते हैं, लेकिन समझ जो नहीं इसको काटे हैं कभी वो समझ नहीं पाएंगे, तो आइए इसको लॉन्ग मेथड से काटते हैं। 105 बटा 99 गुना 36 बटा 99, अब ये उलट जाएगा, तो उलटने के बाद 99 बटा 35 गुना 9 बटा 11। तो देखिए 99 कट गया, यहाँ पर 11 हो गया। अब कहीं कटेगा, 5 सते 35, 5 दूना 10 1, तो 7 तिया 21। अब नीचे क्या हो गया, 121, 11 गुना 11, और ऊपर क्या हो गया, 6 तिया 18 के 8, 3 तिया 9 1 10, 108 बटा 121, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आइए 14वां नंबर सवाल देखते हैं। इसमें देखिए रेकरिंग जो है पॉइंट के बाद ना होकर के पॉइंट के पहले है। कितने लोग इस सवाल देख करके पहले घबरा गए होंगे जो रेकरिंग का सवाल कभी नहीं बनाए हैं। तो इसको क्या करते हैं, जब रेकरिंग दशमलव के पहले हो तो इसको माइनस करते हैं, दशमलव को प्लस कर देते हैं। बस इसको तोड़ने का यही एक मेथड है। तो इसको क्या लिखेंगे, -8, और पॉइंट के बाद क्या लिखेंगे, प्लस 0.46। फिर क्या करेंगे, इसको -6 लिखेंगे और प्लस 0.72, फिर क्या करेंगे, प्लस देंगे, फिर 8 पर रेकरिंग है, -8 प्लस 0.84। अब जब इसको सॉल्व करेंगे और सरल रूप में तोड़ेंगे तो जितना भी पहले माइनस वाला है उस सबों को एक जगह लिख लीजिए, -8 -6 और -8, ये सब एक जगह हो गया। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, प्लस दे करके फिर जितना भी ये पॉइंट वाला है उन सबों को एक साथ जोड़ेंगे। तो 0.46 प्लस 0.72 प्लस 0.84। अब क्या होगा, 8 8 16 6 22 -22 प्लस, अब इन सब को जोड़ दीजिए, 6 2 8 4 12 का 2, बाकी रह गया 1, 8 1 9 7 16 4 20 2, तो बच गया 2.02। अब क्या करेंगे, अब देखिए आगे क्या करेंगे, -22 प्लस 2 प्लस 0.84,
0.02। अब इसको सॉल्व क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -20 प्लस 0.02। और इसको आसान क्या करेंगे, जब देखिए अब आप इस यहाँ समझ सकते हैं कि प्लस कब करते थे, जब पॉइंट के बाद मतलब बार रहता था। तो अब इसको क्या करेंगे, 20 पर बार देंगे, 0.02 इसका आंसर हो जाएगा हमारा। आइए 15वां नंबर सवाल देखते हैं। इस सवाल में भी क्या है, पहले अंक पर ही रेकरिंग है, सब में पहले अंक पे ही रेकरिंग है। जैसा कि आपने पिछले सवाल में देखा कि पहले अंक पे जिस पे रेकरिंग रहता है उसको माइनस प्लस 0.92 लिखते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं सरल रूप में, -7 प्लस 0.92 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस -3 प्लस 0.59, फिर इसको अब -2 प्लस 0.38 इसको लिखेंगे। अब जब इसको सरल रूप में तोड़ने की कोशिश करेंगे तो इसको सरल रूप में तोड़ेंगे कैसे, सबसे पहले इन सबों को क्या करेंगे, जो सबसे पहले माइनस वाला है एक जगह लिखेंगे, -7 -3, अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +2। अब फिर आगे क्या करेंगे, इन सबों को एक साथ लिखेंगे, 0.92 प्लस 0.59, अब माइनस प्लस माइनस 0.38 इसको लिखेंगे। आगे क्या करेंगे, अब देखिए 7 3 10 और 2 चला गया तो कितना बचेगा, -8 प्लस, अब इन सब को जब जोड़ेंगे तो ये जुट करके कितना होगा, 9 2 11 8, 11 8 कितना हो जाएगा ये, सॉरी 9 2 11, और इसमें ये घटेगा तो ये बचेगा कितना 3, और 9 5 14, और ये 3 घटेगा तो बचेगा कितना 1.1। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको -8 प्लस 1 प्लस 0.13 लिखेंगे। अब जब इसको सरल रूप में तोड़ेंगे तो ये लिखाएगा -7 प्लस 0.13, और जब इसको सरल लिखेंगे तो ये लिखाएगा 7 पर रेकरिंग और 0.13 इसका आंसर हो जाएगा। और अगर एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इसको अगर इतना ना करके अगर जोड़ा जाए तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, 7 3 10 में 2 गया, कितना बचा, -8 लिखेंगे इसको। उसके बाद अब इन सबों को जोड़िए, 9 2 11 में 8 गया, कितना बचेगा 3। तो अब बीच में क्या दीजिए, प्लस दीजिए, क्योंकि दशमलव के बीच में प्लस ही देना पड़ता है। 9 2 11 में 8 गया 3, और 9 5 14 में 3 गया 11, तो यहाँ पर लिखाएगा 1.13। अब क्या करेंगे, -8 प्लस 1 प्लस 0.13, अब इसको लिख सकते हैं -7 प्लस 0.13। अब क्या करेंगे, इस जगह पे 7 पर रेकरिंग देंगे, 0.13 इसका आंसर होगा। आइए रेकरिंग को लॉन्ग मेथड से थोड़ा समझ लेते हैं। अब जैसे 0.3 पर रेकरिंग है तो इसको आप क्या लिखते हैं, 3/9, 1/3। ये ट्रिक के मेथड से है, बट अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से देखेंगे तो 0.3 पर रेकरिंग है, आप इसको कितना लिखिएगा, 0.3333, ये इन्फिनिट तक है। अब आप इसको क्या कीजिएगा, इसको लिखने के लिए 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस, इसी प्रकार से इन्फिनिट तक जाएगा ये। लेकिन आप जब जीपी देखते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस, इसमें क्या करते हैं, a बराबर 0.3, r बराबर कैसे निकलता है, तो दूसरे टर्म को पहले टर्म से भाग देते हैं, 0.03 बाय 0.3, जब इसको भाग देंगे तो ये 0.1 लिखाएगा। अब इसका जीपी का जो फॉर्म होता है, इसका फॉर्मूला होता है इसको बनाने का, वो होता है a/1 - r। तो a क्या है, 0.3 है, और 1 - r क्या हो जाएगा, 1 - 0.1, तो ये 0.3 बाय 0.9, पॉइंट गया, 3/3 × 9, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ये लॉन्ग मेथड है,
ये शॉर्टकट मेथड है। आप इसको समझ गए, यही है रेकरिंग। धन्यवाद भाई देखने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भाई।